हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं एक और नई केस स्टडी। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी केस स्टडीज का डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। और उससे पहले आपको एक शानदार चीज बता देता हूं कि भाई हमारी अन अकेडमी लगातार कुछ ना कुछ नया करती रहती है, कुछ ना कुछ हमारे यूजर्स के लिए नए से नई चीजें निकालती रहती है। और उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए रात दिन काम करती है भाई। तो एक बहुत ही शानदार चीज जो लेकर आए वो है रेज हैंड फीचर, जिसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और इसमें एक एक करके जो भी स्टूडेंट चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करने के बाद उनकी क्वेरी को लाइव आंसर किया जाता है। और टीचर और साथ में बाकी सभी स्टूडेंट्स उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं और टीचर के दिए गए जवाब को भी सुन सकते हैं। तो बहुत ही शानदार चीज है। और हालांकि इससे पहले जो भी हमारा चैट बॉक्स है उसके अंदर तो लिख कर पूछे जा ही सकते हैं, लेकिन ये एक फीचर ऐसा है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारी अन अकेडमी पर जो भी हमारे फाउंडेशन के नोट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, और आप हमारे एप्लीकेशन में सारे के सारे इन नोट्स को पढ़ के फटाफट से जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए पहुंचते हैं आज के अगले काम पर। और यहाँ पर हमारे सामने जो केस स्टडी है इसमें लिखा क्या है देखते हैं। एफ ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर £30। और कहा क्या, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट £30। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारा हॉर्स खरीदना चाहता हूं, और ये जो हॉर्स है ये £30 में खरीदना चाहता हूं। अगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि भाई तुम मुझे इसे बेचने के लिए तैयार हो। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल। एफ को तो उसने कुछ बताया ही नहीं, लेकिन उसने अपने ऑक्शनियर को बता दिया कि भाई ये जो हॉर्स है, टू कीप दिस पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक। बाकी वो फार्म स्टॉक था जिसको बेचने की बात चल रही थी, लेकिन वो उसने कहा भाई इस हॉर्स को अलग रख लेना, क्योंकि मैं अपने अंकल के लिए इसे बचा कर रखना चाहता हूं। हालांकि उसने मन में इसका मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं इसको हॉर्स को अंकल को बेच दूंगा, लेकिन अंकल को बताया नहीं। बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर जिसको उसने अपॉइंट किया था उसने उस हॉर्स को भी बेच दिया। और बाद में एफ ने केस दायर कर दिया कि अब तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बिगिनिंग से ही जो उसका नेफ्यू था वो उसे बेचने के लिए सोच रहा था। एफ को बेचने की बात उसने मन में ठान ली थी। तो बताइए, अब अगर वो एफ चाहे कि ये सेल उसी को होनी चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, जिसको ऑलरेडी सेल कर चुके उससे वापस लेकर दी जाए, तो क्या एफ जीतेगा? माय डियर फ्रेंड्स, एफ यहां पर केस नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि उसके नेफ्यू ने भले मन में ठान लिया और उसने किसी थर्ड पार्टी को बता भी दिया, क्योंकि जो ऑक्शनियर था उसने इस बात को सुना, ऑक्शनियर को इस बारे में मालूम था। लेकिन सवाल ये आता है कि नेफ्यू जो है जिसको वो ऑफर दी गई है, यानी ये जो ऑफरी है, इसने अपनी एक्सेप्टेंस तो जरूर दी, लेकिन एक्सेप्टेंस दी किसे? सवाल ये है, जब भी कभी ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफर देता है तो भैया एक्सेप्टेंस भी उसी व्यक्ति को दी होनी चाहिए। अगर ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस अदर देन ऑफरर किसी भी व्यक्ति को दे दी तो ऐसी एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाता, या वो मन में सोच ले तो भी वैलिड नहीं है। उसने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया जैसे कि ऑक्शनियर को, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस केस में वाकई ये मिस्टर एफ के नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो वो केवल और केवल तब हो सकता है जब इसकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इस ऑफरर को कर दिया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये केस था। हम अगले सेशन में जब मिलेंगे तो इसी तरह का एक और केस लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।